जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देवदेव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुम। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों श्लोक 7 का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि इस शरीर में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। यह जीवात्मा मन सहित 6 इंद्रियों को किस समय, किस प्रकार और किस लिए आकर्षित करता है तथा ये मन सहित 6 इंद्रियां कौन कौन हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर अब आगे के 2 श्लोकों में इसका उत्तर दिया जाता है प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा। तो प्रभु आगे का श्लोक जो है 8 जो है आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रभु, इसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे। तब अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवगत कराएं, साथ ही शेयर करें, लाइक करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि की कृपा। तो श्लोक 8 का श्रवण कीजिए ध्यानपूर्वक। शरीरम यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि शयाति वायु गंधान इव आस्यात्। क्या कहते हैं प्रभु? वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है। कहीं कोई गंध है और उस गंध को जो है वायु, उस स्थान से वायु जो है गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। प्रभु श्री कृष्ण का कहना इस पर देखिए बड़ा गुरु रहस्य है कि जैसे उदाहरण देते हैं वायु का, कि वायु किसी प्रकार कहीं गंध है तो वायु उसको अपने साथ लेकर के चला जाता है। वैसे ही देहादि का इस शरीर का स्वामी जो है जीवात्मा है, वह भी इस शरीर का जब त्याग करता है तो इसमें मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। तो प्रभु श्री कृष्ण का कहना कि जीवात्मा जो है मन सहित इंद्रियों को दूसरे शरीर में लेके चला जाता है। अब आत्मा का स्वरूप तो दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में अचल माना गया है। अब यहाँ तो शंका होती है कि आत्मा का स्वरूप को इसी दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में अचल माना गया है, फिर यहाँ शयाति क्रिया का प्रयोग करके उसके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई है? तो प्रभु कहते हैं, जब भी जीवात्मा परमात्मा का ही अंश होने के कारण, जीवात्मा जो है परमात्मा का ही अंश होने के कारण वस्तुतः नित्य और अचल है। इसका कहीं आना जाना नहीं बन सकता। फिर भी सूक्ष्म शरीर के साथ इसका संबंध होने के कारण सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जीवात्मा का जाना सा प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ शयाति क्रिया का प्रयोग करके जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना बतलाया गया है।
दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। अब श्लोक 9 में, श्लोक 8 तो आप लोग सुनिए कि श्लोक 9 में क्या कहते हैं प्रभु। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनः च अयम विषयान उपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। एक बार फिर सुन लीजिए। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु यानी आँख और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। अब प्रश्न उठता है, जीवात्मा का श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के सहित मन को आश्रय बनाना क्या है और इनके सहारे से ही जीवात्मा विषयों का सेवन करता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो जीवात्मा का अंतःकरण और इंद्रियों के साथ अपना संबंध मान लेना ही उसको आश्रय बनाना है। जीवात्मा इनके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है और इस कथन का यह भाव है कि वास्तव में आत्मा न तो कर्मों का करता है और न उनके फलस्वरूप विषय और सुख दुख आदि का भोगता ही है, किंतु प्रकृति और उनके कार्यों के साथ जो उसका अज्ञान जनित अनादि संबंध है, उसके कारण वह कर्ता भोक्ता बना हुआ है। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी कहा गया है, प्रकृतिस्थ पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों को भोगता है। श्रुति में भी कहा गया है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः। ये कठोपनिषद में कहा है, मन, बुद्धि और इंद्रियों से युक्त आत्मा को ही ज्ञानी जन भोक्ता ऐसा कहते हैं। तो प्रभु श्लोक 9 पर मैं विश्राम लेता हूँ, फिर आगे के श्लोकों में आपसे पुनः बातचीत होगी। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर देंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।